पुष्पा एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जापान की शादियों में लाल चंदन की लकड़ियों से बना गिटार तोहफे में दिया जाता है। लेकिन लाल चंदन की लकड़ियाँ इंडिया के एक छोटे से गांव में होती है और वहीं से इलीगल तरीके से चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं अल्लू अर्जुन को, जो पुष्पा राज का कैरेक्टर प्ले करता है, जो लाल चंदन की लकड़ियों से भरा ट्रक लेके जाता है। लेकिन रास्ते में पुलिस उसे रोकती है। तभी वो पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उसे मना करता है और उसे पकड़कर लेके जाने की कोशिश करता है। तभी पुष्पा पुलिस वालों को मारकर भागने की कोशिश करता है। तभी एक पुलिस वाला उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। लेकिन पुष्पा पुलिस वैन में बैठने के बाद पुलिस वालों को बहुत बड़ी रिश्वत देता है, इसलिए पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 1 साल पहले पुष्पा एक मजदूर का काम किया करता था, लेकिन उसके एटीट्यूड की वजह से वो वहाँ से काम छोड़ देता है। उसके बाद वो नुक्कड़ पे बैठ के चाय पीता है और वहीं से वो दूसरे काम के लिए एक बस में बैठकर चला जाता है। वो बस उसे एक जंगल में लेके जाती है, जहाँ वो लाल चंदन के पेड़ काटने का काम करता है, जो कि इलीगल है। उसके बाद एक मजदूर पुलिस को वहाँ आते देखता है और वो सभी मजदूरों को बताता है और सभी मजदूर वहाँ से काम छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन पुष्पा उन्हें भागने से मना करता है और कहता है हमें पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ जंगल में आता है और पुष्पा के हाथ में कुल्हाड़ी देख के पुष्पा को अरेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन पुष्पा उसे कहता है पहले माल ढूंढो, उसके बाद मुझे पकड़ना। तभी सारे मजदूर पुष्पा के साथ खड़े होते हैं, इसलिए वो पुलिस वाला पुष्पा को अरेस्ट किए बिना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी मजदूरों ने चंदन की लकड़ियों को पेड़ के ऊपर छुपा दिया था। अब वो रोज़ वहाँ से चंदन के पेड़ काट कर लेके जाते हैं और उन्हें बेचते हैं। लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाला फिर से आ जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। तभी पुष्पा लकड़ियों से भरा ट्रक वहाँ से ले जाता है और उसे छुपा देता है। लेकिन पुलिस वाला फिर भी पुष्पा को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जाता है और उसे बहुत मारता है और उसे ट्रक के बारे में पूछता है, लेकिन पुष्पा उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद पुष्पा से जक्का रेड्डी और जॉली रेड्डी मिलने आते हैं, जो लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं। पुष्पा से उस ट्रक के बारे में पूछते हैं और पुष्पा उनसे ट्रक के बारे में बताने के लिए 5 लाख रुपए मांगता है। रेड्डी ब्रदर्स उसे 5 लाख देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर पुष्पा उन्हें ट्रक के पास लेके जाता है। तभी पुष्पा बताता है उसने ट्रक को एक गड्ढे में छुपा दिया था पुलिस से बचने के लिए। उसके बाद जॉली रेड्डी ट्रक बाहर निकाल कर ले जाता है और पुष्पा को 5 लाख रुपए देता है। उसके बाद पुष्पा रेड्डी ब्रदर्स के घर जाता है, जहाँ वो देखता है रेड्डी ब्रदर्स का बड़ा भाई कोंडा रेड्डी अपने आदमियों को मारता है, क्योंकि वो उसके माल को पुलिस से नहीं बचा पाए। तभी पुष्पा उन्हें माल बचाकर चेक पोस्ट पार करने के लिए आइडिया देता है। वो दूध की गाड़ी में नीचे लकड़ियाँ डालकर ले जाता है ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। उसके बाद कोंडा रेड्डी पुष्पा को अपना खास आदमी बना लेता है और सारी गाड़ियों को चेक पोस्ट पार कराने के लिए उसे ही कहता है। उसके बाद एक दिन वो दूध की गाड़ी भरवाते वक्त श्रीवली को देखता है और उसे देखकर पुष्पा उसे पसंद करने लगता है, इसलिए वो रोज़ श्रीवली का पीछा करता है, लेकिन श्रीवली उसे देखती तक नहीं। उसके बाद एक दिन पुलिस पुष्पा की गाड़ी को पकड़ लेती है और उसके आदमियों को पुलिस स्टेशन लेके जाती है, जहाँ पुलिस वाला पुष्पा के आदमियों को पुलिस का खबरी बनने के लिए कहता है और पुष्पा के आदमी पुलिस की बात मान लेते हैं। उसके बाद श्रीवली अपनी फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने जाती है, लेकिन उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। पुष्पा का दोस्त उन्हें 1000 रुपये देता है और कहता है श्रीवली को पुष्पा भाई को एक बार प्यार से देखना होगा। श्रीवली उसे हाँ कर देती है और पुष्पा को दूसरे दिन मंदिर लाने के लिए कहती है। उसके बाद पुष्पा का दोस्त पुष्पा को मंदिर ले जाता है, जहाँ श्रीवली उसे पहली बार देखती है। उसके बाद पुष्पा खुश होकर श्रीवली से बात करने जाता है। तभी श्रीवली उसे बताती है उसके दोस्त ने उसे पैसे दिए थे उससे बात करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं मंगल शीनू को, जो कोंडा रेड्डी से माल खरीद कर उसे चेन्नई में बेचता है। वो कोंडा रेड्डी को अपना माल कुछ दिन उसके गोडाउन में रखने के लिए कहता है और कोंडा रेड्डी उसे हाँ कर देता है और वो पुष्पा को कहता है उसके माल का ख्याल रखने के लिए। उसके कुछ दिन बाद पुलिस को कोंडा रेड्डी के गोडाउन के बारे में पता चलता है और वो वहाँ रेड मारने के लिए जाते हैं। कोंडा रेड्डी ये बात पुष्पा को कॉल करके बताता है और उसे माल छुपाने के लिए कहता है। तभी पुष्पा सारा माल नदी में बहा देता है और पुलिस जब वहाँ आती है तब उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो सारा माल बचा लेता है। उसके बाद पुष्पा मंगल शीनू के घर जाता है और उससे माल का भाव बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन शीनू उसे मना कर देता है और उनके बीच में फाइट सीन होता है। उसके बाद पुष्पा चेन्नई जाकर सारा माल 4 गुना ज़्यादा भाव में बेचता है। उसके बाद जॉली रेड्डी अपने आदमी को मारने की कोशिश करता है, जिसने पुलिस को गोडाउन के बारे में खबर दी थी। लेकिन जॉली उसे छोड़ने के लिए उसे उसकी बेटी को भेजने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है उसकी बेटी श्रीवली है। जॉली रेड्डी श्रीवली के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसे रात को आने के लिए कहता है। उसके बाद श्रीवली पुष्पा के पास जाती है मदद के लिए और पुष्पा उसकी मदद करने के लिए जॉली रेड्डी को मारता है और श्रीवली के पापा को छुड़ा के लाता है। उसके बाद श्रीवली पुष्पा को पसंद करने लगती है और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। उसके बाद कोंडा रेड्डी अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे पूछता है ये सब कैसे हुआ, लेकिन जॉली उसे कुछ नहीं बता पाता। लेकिन कोंडा रेड्डी को फिर भी पता चल जाता है ये सब पुष्पा ने किया है। उसके बाद कोंडा रेड्डी पुष्पा से अपना काम निकलवाने के बाद उसे जंगल में ले जाता है उसे मारने के लिए। तभी वहाँ मंगल शीनू का साला और उसकी गैंग कोंडा रेड्डी को मारती है। तभी पुष्पा शीनू के आदमियों को मारता है और कोंडा रेड्डी के भाई को बचाता है और मंगल शीनू के साले को मार देता है।
उसके बाद वहाँ का एमएलए मंगल सीनू और रेड्डी गैंग के बीच में सुलह करवाता है। तभी पुष्पा मंगल सीनू से माल का भाव ज़्यादा मांगता है, लेकिन मंगल सीनू मना कर देता है और फिर पुष्पा एमएलए को माल ज़्यादा भाव में बेचने के लिए मना लेता है और पुष्पा वहाँ का लीडर बन जाता है और चंदन की लकड़ियों को ज़्यादा भाव में बेचता है। उसके बाद एंट्री होती है नए एसपी भंवर सिंह की, जो मुजरिमों का सीधा एनकाउंटर करता है। पुष्पा पुलिस स्टेशन जाके उसे हफ्ता देने की कोशिश करता है ताकि उसके माल को कोई पकड़ ना सके, लेकिन भंवर सिंह पुष्पा को गालियाँ देता है और उसकी बेइज्जती करता है और उसे इज्जत देने के लिए कहता है और फिर उसके दिए हुए पैसे भी रख लेता है। और भंवर सिंह जैसा कहता है पुष्पा वैसा ही करता है और उससे अच्छे अच्छे तोहफे भी बेचता है। उसके बाद पुष्पा की शादी वाले दिन पुष्पा भंवर सिंह को जंगल में पार्टी के बहाने ले जाता है और उससे वहाँ धमकी देता है और उसके कपड़े उतरवाता है और खुद के भी कपड़े उतार देता है। पुष्पा भंवर सिंह को और पैसे देने से मना करता है और वहाँ से ऐसे ही अपनी शादी में पहुँच जाता है और वहाँ भंवर सिंह पुष्पा के दिए पैसे जलाकर उसे बदला लेने की ठान लेता है और वहाँ पुष्पा की शादी हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का ये पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए।